ये है टाइप 6। टाइप 6 में हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज इतना इन सेकेंड ईयर। कर रहा है कि देन फाइंड द प्रिंसिपल। क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिंसिपल पे जो 5% का रेट मिल रहा है पर एनम, जो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का जो है वो 210 रुपये है, तो फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड आउट करो। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना कि आप आसान तरीका से दो मेथड्स मैं इसको बताता हूँ। मेथड वन और मेथड 2 दोनों ही मेथड आपको टाइम उतना ही लगना है। दोनों मेथड में आप जिस मेथड को यूज करना चाहते हो उस मेथड को यूज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में क्या, लेट सपोज कि प्रिंसिपल क्या है 100, रेट क्या दिया हुआ है 5%। आपको वही चीज सेम टेबल मेथड, बॉक्स मेथड आपको टी फर्स्ट ईयर, टी सेकेंड ईयर के लिए बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में 1 बॉक्स, सेकेंड ईयर में क्या 2 बॉक्स। आप सोचो यहाँ पे क्या लिखते हैं, किसका 100 का 5% फर्स्ट में लिखेंगे तो 100 का 5%, 5% का मतलब क्या 5/100 यानी क्या 5 रुपये। रेट फिक्स है ना, दोनों साल उतना ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5। और इस 5 का भी सेकेंड ईयर जो लगेगा, इस 5 का भी क्या लगेगा 5%, इस 5 का भी तो 5%, 5 का 5% 5/100 यानी क्या हो गया 0.25 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो गया 0.25 रुपये। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड ईयर का क्या है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट 210। अब सेकेंड ईयर का CI क्या, और टोटल CI की बात करता 2 साल की, तो ये होता है टोटल का टोटल। लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ सेकेंड ईयर का CI। तो सेकेंड ईयर का CI कौन होगा, ये वाला होगा, यानी कि सेकेंड ईयर का ये CI हो गया। तो CI कितना यूनिट है 5, और 5 + 0.25 यानी क्या 5.25 यूनिट। ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 210 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 डिवाइडेड बाई 5.25। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल हमने कितना माना था 100, यानी 100 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू इतना, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 210 × 100 डिवाइडेड बाई क्या 5.25। लो इस पॉइंट को हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। अब देखो 125 दूनी कितना हो, अगर मैं बात करूँ 105 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 105 × 2 करूँगा तो 210, और 105 × 5 करूँगा तो 525। अब ये करूँगा तो ये 20 चला जाएगा, 20 × 5 = 100, यानी क्या हो गया प्रिंसिपल 20 दूनी 40, 2 0 यानी 4000 रुपये क्या हो गया प्रिंसिपल। एक तो तरीका ये है, इससे भी उतना ही टाइम लगता है। और इसमें मेथड 2 अप्लाई कैसे कर सकते हो, मेथड 2 भी अच्छा तरीका है। देखो वो मेथड 2 कैसे करेंगे अप्लाई। हमारे पास प्रिंसिपल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, प्रिंसिपल निकालना है। रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%। तो रेट का आपको फ्रैक्शन पता है ना, 5% का मतलब क्या होता है 1/20। जब भी 1/, देखो जब भी 1/n के फॉर्म में आ जाए, जब भी कभी भी 1/n के फॉर्म में आए तो प्रिंसिपल क्या मानना है n पे पावर। देखो ये 1/n के फॉर्म में जब भी कोई भी क्वेश्चन, जब भी हम रेट निकालें 1/n के फॉर्म में आ जाए। अगर मान लो कि 2 साल की बात किया जाए, 2 साल की बात किया जाए तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे n पे n का स्क्वायर। अगर 3 साल की बात किया जाता है तो n का क्यूब। तो वैसे ही देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम 2 साल की बात किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे, ये n है ना, n का क्या मान लेंगे 2 साल की बात किया जा रहा है तो स्क्वायर, यानी प्रिंसिपल क्या मान लिए 400। फिर वही सेम चीज़ टेबल बना लेंगे T1 T2, 2 साल की बात किया जा रहा है। इससे क्या आसान हो जाएगा वो चीज़ बताता हूँ। 400 का क्या 5%, यानी 5% का मतलब 1/20। 400 का क्या 1/20 यानी कितना हो गया 20 दूनी 40, यानी 20 रुपये। कितना हो गया 20 रुपये। लो जी, पहले साल भी सिंपल इतना ही होगा, रेट फिक्स है तो दूसरे साल भी इतना ही होगा। इस 20 पे भी क्या लगेगा 1/20 रेट लगेगा 5%, यानी 1/20 का मतलब 1।
अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरे साल का CI के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरे साल का CI कितना है, इतना, यानी दूसरे साल का CI कितना हो गया 20 और 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 210, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10 रुपये, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 400 यूनिट, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 × 10, यानी कितना हो गया 4000 रुपये। इस तरह से क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप ये मेथड यूज कर लो या ये मेथड यूज कर लो, सारे से क्वेश्चन बनने हैं। अगर 1/n के फॉर्म में है, जितना साल कहेगा उतना प्रिंसिपल स्क्वायर हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल ने बोला कि 1/25% की वैल्यू क्या होगी 1/20, 2 साल की बात किया जा रहा है तो 20 का ये लेट हमने सपोज ऐसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन ले रखा हूँ सारे SSC एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको SSC एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इतना रुपए इन द थर्ड ईयर। कह रहा है कि थर्ड ईयर का CI कितना दिया हुआ है, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो फाइंड द प्रिंसिपल। देखो वही हम मेथड 2 अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, आप मेथड 1 से भी बना सकते हो, लेकिन मेथड 2 आसान होता है बनाने में। 10% की बात किया जा रहा है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 1/n के फॉर्म में आ गया। टाइम कितने साल की बात किया जा रहा है 3 साल की, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इस नीचे वाले n का क्यूब 10 का क्यूब। अगर कुछ नहीं समझा तो इस तरह से 1/n है ना, 3 साल की बात कर रही है तो n का क्यूब यानी 10 का क्यूब। प्रिंसिपल कितना हो गया 1000। बॉक्स बना लो 3 साल की बात किया जा रहा है 2 और 3, 3 साल। फर्स्ट ईयर में 1 बॉक्स, सेकेंड ईयर में 2 बॉक्स, थर्ड ईयर में क्या 3 बॉक्स हम बनाते हैं। ऐसे आपको मैंने बता चुका हूँ। ध्यान से देखिएगा आप क्वेश्चन में 10,000 का कितना 10%, 10 पहले ईयर की बात करें तो 1,000 का 10%, 10% का मतलब क्या 1/10, यानी यहाँ पे क्या 100 रुपये। रेट चेंज नहीं किया गया, ये तीनों साल उतना ही है, तो तीनों साल 100 रुपये। अब सेकेंड ईयर जो लगेगा इस 100 पे भी 10% लगेगा, 10% का मतलब क्या है 10, 1/10 यानी 10। और आपको बताया था ना, या तो दूसरे यहाँ पे निकालना तो इन दोनों पे निकाल लो कि 200 का 10% 20 हो जाएगा, या तो इसका मैंने बताया था कि अगर रेट चेंज ना हो तो ये A है तो ये 2A हो जाता है 20 हो जाएगा। ठीक है, या तो इस पे निकाल लो 100 पे 10 मिला और इस 100 पे 10 मिला, यानी टोटल 20 रुपये मिला। ठीक है, अब इस 10 पे भी तीसरे साल इस 10 पे भी क्या 10% का वो मिलेगा, तो इस 10 का 10% कितना हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है थर्ड ईयर की बात किया जा रहा है, पूरे साल की नहीं, थर्ड ईयर की बात, इस साल की बात किया जा रहा है कि इस साल का CI क्या है, इस साल का CI क्या है 72.620, 72.60। इस साल का CI कितना हो गया 100 और प्लस 20 प्लस A, यानी 121 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 7.60। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7200 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई क्या 120। क्यों मैंने 100, क्योंकि इस पॉइंट को हटा दिया। तो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 1000 यूनिट, 1000 यूनिट की मल्टीप्लाई कर लो 1000 × 7260 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या 120। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। अब यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, बस एक चीज़ देख लेने दीजिए। ठीक है, 7260 ही है। अब मैं इसको करता हूँ 12 6 के 72 नहीं गया, एक चला गया, एक 6 आया 0 और 12 5 60। इस तरह से क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा था मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या हो रहा है, यहाँ पे 121 होगा ना, यहाँ पे 121 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 121। तो अगर मैं बात करूँ 121 यानी कि 6 बार में ले जाऊँ इसको, चलो ये तो आसान हो गया काम। देखो यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए 7260 1000 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है 1000 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या 121। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 21 छाके कितना होता है 726, तो कितना हो गया
6 इंटू 100 यानी क्या हो गया 600 रुपये क्या था प्रिंसिपल था, और ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। यानी फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आ गया 600। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मिस्टेक कहाँ हो रहा था, मैंने 121 की जगह पे 120 लिख दे रहा था, जबकि 121 यूनिट है ना टोटल, 100 और 20 और +1 तीसरे साल का क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो। ये भी आपको एग्जाम में एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल रेट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इन इतना इन थर्ड ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल। सेम क्वेश्चन है, बस ओनली फॉर डाटा चेंज है। 5% का मतलब कितना होता है 1/20, आपको 1/n के फॉर्म में आ गया। कितने साल की बात किया जा रहा है 3 साल की, तो प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे 20 का क्या जितना साल का है उसका क्यूब। लो जी हमने मान लिया, प्रिंसिपल कितना हो गया 8000। अब वही चीज 3 साल की बात किया जा रहा है, तो लो 3 बॉक्स बना ले 1, 2 और 3। फर्स्ट बॉक्स 2 बॉक्स, तीसरी साल 3 बॉक्स बना लो। ठीक है, अब देखो 8000 का 1/20, 8000 का 5% का मतलब 1/20 यानी कितना मिला, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौके 8 400, यानी 400 यहाँ भी मिला। अब रेट तो चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हर साल सेम होता है 400। अब इस 400 पे भी क्या मिलेगा 1/20 मिलेगा सेकेंड ईयर, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 20। अब आपको पता है ना दूसरे साल इन दोनों 800 पे मिलेगा यहाँ पे, लेकिन या तो आप 800 पे निकाल लो, 800 का 20 यानी कि 40, और नहीं तो मैंने आपको बताया था रेट चेंज नहीं होता, तो अगर ये ए है तो ये 2A हो जाता है, यानी कितना होगा 40। या तो 400 का 20 और इस 400 का 20, 20 20 40 लिख दो। और यहाँ पे थर्ड ईयर इस पे भी रेट मिलेगा कितना 1/20 यानी कि 1। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है इतना। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा होगा ये, यानी 400 + 40 + 1 441। 441 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो उसका रियल में दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 220.50, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करोगे, अब इस क्वेश्चन को निकालना भी होगा 441 यूनिट, 1 यूनिट निकाल दूं। लो जी मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देता हूं पहले। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 220, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, डेसिमल हटा दिया, 100 इंटू क्या वो चलो इंटू 441, यहाँ तक हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल कितना है 8000, 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22050 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8000 डिवाइडेड बाई 441। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 441 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2205 आएगा। ठीक है, 441 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल है कितना हो जाएगा, अगर मैं चेक कर लेता हूँ 441 में, ठीक है 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 5 8 5 40, 8 5 40, सॉरी 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, तो 2205 आ गया। यानी 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, यानी 8 5 40 और 2 0, यानी 4000 रुपये क्या था प्रिंसिपल था, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो, क्वेश्चन में कोई खास दम है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज इतना % पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इन 3 ईयर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 साल की बात करा जा रहा है कि 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है। अभी तक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात की, यहाँ पे पूरे के पूरे 3 साल की बात किया जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है इतना, फाइंड द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में इतना % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। लो जी इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। जैसे देखिए 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3% का मतलब होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो क्या होता है 1/6 की वैल्यू होती है। अगर परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो परसेंटेज मैंने 20 वीडियो में कंप्लीट कराया हूँ, जाके देख सकते हैं। ये 1/n के फॉर्म में है, तो प्रिंसिपल क्या मानोगे, 3 साल की बात किया जाए तो 6 का n का क्यूब
यानी कितना हो गया प्रिंसिपल 216, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 साल की बात किया जाए तो T1, T2 और T3, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। अब 216 का पहला साल जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 216 का 1/6 यानी कितना हो गया, 6 का क्यूब होता है यानी कि 36, यानी पहले साल कितना मिला 36। दूसरे साल भी रेट तो चेंज नहीं है, तीनों साल उतना ही है, 36 मिलेगा। यहाँ भी क्या मिलेगा 36। दूसरे साल क्या मिलेगा, इस 36 का भी क्या मिलेगा 1/6 यानी 6 मिलेगा। और अब इसके बाद तीसरी साल इन दोनों पे मिलेगा, या तो इस पे 6 रुपया, 36 का 6 मिला और इसका 6 यानी कि 12 लिख सकते हो टोटल। नहीं तो आपको पता है ना कि रेट चेंज नहीं हो रहा था, ये A है तो ये 2A हो जाता है यानी कि क्या होगा 12। तीसरी साल इस 6 पे भी क्या मिलेगा 1/6 यानी क्या हो गया 1। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो 3 साल का दिया हुआ है क्या 190। टोटल ये क्या होता है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का हो गया और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 3 साल का, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या होता है सेम होता है। तो ये जो बच गया पोर्शन ये यही तो होता है डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो गया 12 6 18 1 19 यूनिट, 12 + 6 और 1 12 6 18 1 19 यूनिट की वैल्यू। यही तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 190। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 216 यूनिट। 216 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216 × 10 यानी कि 2160 रुपये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज इतना % पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इन 3 ईयर जितना। सेम क्वेश्चन है, ओनली फॉर डाटा चेंज है। ये भी आपको एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वही चीज 12.5%। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। आपको बताया था ना कि अगर 1/n के फॉर्म में हो तो प्रिंसिपल क्या मानते हैं, कितने साल की बात की जा रही है 3 साल की, तो n का क्यूब यानी 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, देखो 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो ये आपको चीज पता होना चाहिए। आपको 1 से लेके 21 तक का क्यूब आपको पता होना, जैसे कोई भी आ जाए 21 का क्यूब तो कितना होता है 9261, तो ये आपको माइंड में होना चाहिए। कभी भी आ जाए 7 का क्यूब कितना होता है तो 343, ये आपके माइंड में होना चाहिए। यानी आप 1 से लेके 21 तक का क्यूब आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा टाइम 3 साल की बात किया जा रहा है तो फर्स्ट ईयर T1, सेकेंड ईयर T2 और T3। हम 3 बॉक्स, सेकेंड ईयर में 2 बॉक्स, थर्ड ईयर में क्या 3 बॉक्स। अब देखो 512 का कितना पहली बार रेट 1/8 लग रहा है, 1/8 यानी 8 का क्यूब होता है यानी 8 9 64 यानी 64। दूसरी साल भी उतना ही मिलेगा 64 और तीसरे साल भी क्या होगा उतना ही मिलेगा, क्योंकि ये कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एवरी ईयर सेम होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर इस ईयर की बात करें तो इस पे भी 1/8 रेट लगेगा यानी 8 रुपये। अब दूसरी साल तीसरी साल इस वाले पे क्या इन दोनों का मिलेगा, या तो 64 का 8 मिला और 64 का 8 मिला यानी 8 8 16 मिला, या तो ये A है तो ये डबल कर लो जब तक रेट कोई चेंज ना हो, क्योंकि रेट हर जगह क्या है इतना ही, तो डबल कर लो। या तो इस 128 का 8 निकाल लो, या तो 64 पे 8 मिला, 64 पे 8 मिला, 8 8 कितना मिला 16, या तो इसका डबल कर लो जब तक रेट चेंज नहीं होता। मैंने बताया था एक आपको फिगर बताया था कि A 2A 3B उस तरह से। इस पे भी थर्ड ईयर इस पे भी 1/8 मिलेगा, 1/8 का मतलब कितना मिला 1। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 साल में CI और SI का डिफरेंस, 3 साल का CI क्या है ये टोटल है, SI क्या है ये है, और जो बचा रह गया वो डिफरेंस ही कहलाएगा। तो जो बचा कौन सा रह गया, ये वाला पोर्शन बचा रह गया, तो ये वाला पोर्शन डिफरेंस है। तो 16 8 24 1 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डिफरेंस 50 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2 रुपये, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 512 यूनिट।
तो 512 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 512 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 4 2 1024 रुपये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और फाइंड द प्रिंसिपल यहीं फाइंड आउट करना था। ये भी आपको एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर इस मेथड को आप यूज करते हो आसानी से, तो क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। तो ये तरीका है आप आसानी से क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय। और कमेंट्स जरूर करें और लाइक जरूर करें। इससे क्या होता है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।